अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक में हमारे भाई बहन बहुत ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करते हैं। कुरान करीम उनके 1, 2, 3, 4, 10, 15 जितने अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे वो मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद उनको ये ख़्याल आता है कि अपने कुरान करीम को बख्शा जाए। तो कुरान करीम किस तरह बख्शना चाहिए, कुरान करीम किस को बख्शना चाहिए, और क्या कुरान करीम मरहूमीन के साथ साथ ज़िंदों को भी बख्शा जा सकता है। इस तरह के सवालात काफ़ी और सारे जहन में होंगे आपके। तो जो सवाल आपके जहन में हो आप उसे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आपके सामने बात करेंगे 3 सवालों के जवाब। पहला सवाल, किस तरह बख्शना चाहिए। दूसरा सवाल, किसको बख्शना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या ज़िंदों को भी बख्शा जा सकता है। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि किस तरह बख्शना चाहिए। इसका कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है कि आप इस तरह करें और जैसे लोगों ने तरीक़ा बना लिया माज़रत के साथ, उन्होंने अपनी एक बिज़नेस बना लिया है अपना, कि बता दिया है ख़ास तरीक़ा है। अब ख़ास तरीक़ा है तो आवाम तो बेचारी सीखने से रही, वही समझती है हाफ़िज़ साहब और आलिम साहब को ही पता है, उन्हीं को बुला लाया जाए। वो आते हैं, एक मुसल्ला बिछाया जाता है, थाल सजाया जाता है, खाने की चीज़ें होती हैं, मौलवी साहब आकर हाथ उठाते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं और आप कह देते हैं साहब आपका कुरान बख्श गया, और उसके बाद अपनी अपनी फ़ीस अपना चार्ज लेकर चले जाते हैं। तो उनको अपनी दुकान चलानी जो भी कर रहे हैं, तो लिहाजा याद रखें ऐसा कोई ख़ास तरीक़ा नहीं जो मौलवी को आता है। बहुत आसान तरीक़ा है, आप भी बख्श सकते हैं। किसी मौलवी के, किसी हाफ़िज़ के इन चीज़ों में चक्कर में ना पड़े। देखिए, जहाँ जो चीज़ गलत है सो गलत है। चाहे हमारे इंजीनियर साहब या एडवोकेट साहब या कोई और साहब गलत दीन पेश करें तो उनको भी गलत कहा जाएगा, या फिर कोई मौलवी साहब ही आकर गलत दीन पेश करें तो उनको भी गलत कहा जाएगा। और गलती अगर मुझसे भी होती है तो फिर मुझे अगर कोई बताता है कि गलती है तो इंशाल्लाह मैं भी रुजू करने को तैयार हूँ, और गलत मुझे भी कहा जाएगा मेरी गलती की बिना पर। तो किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो गलती है इंसान अपनी गलती को तस्लीम करे, उससे रुजू करे। बहरहाल, तो ऐसा कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। जो हमने गाँव में ख़ास तौर पर सुना है कि गाँव में या ऐसे इलाक़ों में जहाँ दीन की कमी है, तो वहाँ जो अइम्मा हज़रात हैं वो उन लोगों ने जो जिनको सिर्फ़ पैसा कमाना मकसद होता है, उन्होंने ऐसा ख़ास तरीक़ा बना रखा। और ये मैंने अपनी आँखों से देखा है कि घर की औरतें बैठी हुई रहती हैं इंतज़ार में बेचारी कि उनका कुरान करीम पूरा हो गया है। अब हाफ़िज़ साहब बारी बारी कभी इसके घर कभी उसके घर, हर घर से 51 रुपये, 101 रुपये, 111 रुपये, जहाँ जैसा हिसाब बन रहा है, तो माशाल्लाह अच्छी कमाई उनकी हो जाती है, ईदी हो जाती है उनकी। बहरहाल, तो ये भी दरख्वास्त है हमारी, क्योंकि अइम्मा हज़रात की तनख्वाह कम होती है, तो आपको भी उन्हें हदिया तोहफ़े तोहफ़ देते रहना चाहिए ताकि वो इस तरह के काम काज ना करें। बहरहाल, अब बात यह है कि कुरान करीम कैसे बख्शे। तो इसका कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। बस आप दिल में इरादा कर लें, अल्लाह ताला से दुआ कर लें, बस हाथ उठाकर यूँ ही सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ करें, या अल्लाह सबसे पहले जो मैंने पढ़ा है इसमें जाने जाने में जो लग़ज़िशें, जो ख़ताएँ, जो गलतियाँ हुई हैं उसको मुझे माफ़ फरमा दे, और मैंने जो कुछ पढ़ा है इसको महज़ अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमा ले, और इसका सवाब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा, तमाम अंबिया को पहुँचा, सहाबा को पहुँचा, असहाबे बदर को पहुँचा, असहाबे उहद को पहुँचा, जितने भी आप नाम ले सकते हैं। नहीं भी है तो बस आप इरादा कर लें, तमाम उम्मत मुस्लिमा को पहुँच जाएगा। और ख़ास तौर पर आप जिस मुसलमान को पहुँचाना चाहते हैं, कोई आपके वालिद हैं, आपके दादा हैं, जो भी हैं, या तमाम ही मरहूमीन के लिए आप करें, सबको सवाब पहुँच जाएगा, और किसी में भी आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, लोगों में ये मशहूर है कि रमज़ान में जो कुरान करीम पढ़ा जाता है उसका सवाब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को पहुँचाया जाता है। ये गलत बात है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आप इसका सवाब जब तमाम उम्मत मुस्लिमा को पहुँचाएँगे, तमाम लोगों को पहुँचाएँगे, जैसे अपने वालिद से मोहब्बत है, तो सबसे ज़्यादा हक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि उनसे मोहब्बत की बिना पर भी उनको पहुँचाया जाए, और दूसरा ये कि कुरान उन्हीं के वास्ते से हम तक आया तो उनको भी इसका सवाब ज़रूर पहुँचाया जाए। फिर दूसरा सवाल ये है कि कुरान करीम किस किस को पहुँचाया जा सकता है। तो इसका जवाब इसमें हो गया कि इसमें कोई ख़ास नहीं है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को पहुँचाएँ, बाकी आप जिसको चाहें ख़ास तौर पर उनका नाम लेकर उनको सवाब पहुँचा सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि कुरान करीम ज़िंदों को भी बख्शा जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे नफली इबादत का सवाब मरहूमीन को बख्शा जाता है, ऐसे ही नफली इबादत का सवाब ज़िंदों को भी बख्शा जा सकता है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सवाब देना अल्लाह का काम है, वो जिसको चाहें सवाब अता करें। तो लिहाजा ये चंद सवालात जो हमारे जहन में थे, जिनके जवाबात आपको दे दिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल कुरान करीम के बख्शने के ताल्लुक़ से, या कुरान करीम की तिलावत के ताल्लुक़ से, या जिस भी ताल्लुक़ से, तो उसे कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।